नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीजेआई पर विवादित बयान देकर फंसे निशिकांत दुबे की बढ़ी मुश्किलें, एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। खबर में आगे जिक्र होगा कि बताइए मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहां है, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गरजे चिदम्बरम और मांगा सबूत। आगे जिक्र होगा कि वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग, 24 को दिल्ली में बड़ा सम्मेलन। आगे आपको बताएंगे कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, 10 महापंचायत होंगी आयोजित। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार। क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी करते हैं खुलकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। सीजेआई पर विवादित बयान देकर फंसे निशिकांत दुबे की बढ़ी मुश्किलें, एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर विवादित बयान देकर फंसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर एक्शन लेते हुए इसे अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। दुबे के खिलाफ वकीलों ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी हुई है। वकील ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को लेटर भी लिखे गए हैं और इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। लाइव लॉ के अनुसार वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। संसद ने कहा कि भारत में गृह युद्ध के लिए सीजेआई खन्ना जिम्मेदार हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप जो फाइल करना चाहते हैं फाइल करें। वकील ने फिर कहा कि मैंने फाइल कर दिया है, मैं डायरी नंबर दे सकता हूं। फिर वकील ने कहा कि भाषण वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कई विवादित बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ निशिकांत दुबे के बयान से अवगत कराए जाने के बाद शीर्ष अदालत की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की अपील की थी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस N वेंकटेश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता विशाल तिवारी ने वक्फ कानून में संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बताइए मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहां है, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गरजे चिदम्बरम मांगा सबूत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने सोमवार को आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईमानदारी और प्रतिष्ठा की धूमिल करने के मकसद से नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सोनिया और राहुल गांधी पर इस राजनीतिक हमले का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और इसे नाकाम करेगी। चिदम्बरम ने संवाददाताओं से बातचीत में नेशनल हेराल्ड मामले का ब्यौरा दिया और सवाल किया कि अपराध कहाँ है अपराध की कमाई, भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ है और कहाँ है धन शोधन का अपराध। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि PMLA अदालत ने अभी तक EDA की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग, 24 को दिल्ली में बड़ा सम्मेलन। जी हां दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम संगठन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। इसको लेकर 15 मई में कई बैठकें और सभाएं करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। वहीं जमाते इस्लामी हिंद ने एक नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, 10 महापंचायतें होंगी आयोजित। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को घोषणा की है कि वो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सजा देने के लिए वहां लोगों के बीच अभियान चलाएगा और 10 महापंचायतें आयोजित करेगा। SKM ने नई श्रम संहिताओं के खिलाफ 20 मई को केंद्रीय मजदूर संघों द्वारा आहूत आम हड़ताल को भी समर्थन दिया और कहा कि किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रविवार को SKM की आम सभा की बैठक के बाद जारी एक बयान में किसान संगठनों के शीर्ष निकाय ने कहा कि वो शुल्क मुद्दे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। वेंस सोमवार को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे।
आम सभा ने नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सजा देने के लिए बिहार में लोगों के बीच अभियान चलाने और 10 महापंचायतें आयोजित करने की घोषणा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न संसद न सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका के आधार क्षेत्र को लेकर सियासी बयानबाजी आज जारी है। मंगलवार को जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अंतिम स्वामी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जब कुछ कहता है तो वो बात देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर कही जाती है। धनखड़ के बयान पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कानून ना तो संसद सर्वोच्च है न ही कार्यपालिका, संविधान सर्वोच्च है और संविधान के प्राविधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है और इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह समझा है। हालांकि कपिल सिब्बल ने अपने पोस्ट में उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एआई से रोजगार जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, ईवी नीति पर सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से ड्राइवरों के रोजगार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने ईवी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए सवाल पर सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने प्रदूषण और ईवी ढांचे की कमी पर भी जोर दिया है। एआई तकनीक की तेजी से बढ़ती प्रगति पर भी कोर्ट ने चिंता जताई है और मामले की अगली सुनवाई 14 मई को है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से ड्राइवरों के रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेरी चिंता यह है कि एआई ड्राइवरों के रोजगार को खत्म न कर दे और भारत में ड्राइवरी एक बड़ा रोजगार का स्रोत है। ये टिप्पणी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें सरकार की ईवी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों पर जानकारी पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 मई को होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा संविधान की सीमाएं तय। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका पर हालिया हमलों और जुडिशियल ओवररीच के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। ये टिप्पणी उस वक्त आई जब अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें पश्चिम बंगाल में हालिया हिंसा के मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इस दौरान जस्टिस BR गवई, जो अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले से ही कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देने के आरोप का सामना कर रहा है। जस्टिस गवई की टिप्पणी ये दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों पर गंभीरता से नज़र बनाए हुए है। गौरतलब है कि हाल ही में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधायिका द्वारा दूसरी बार पारित किए गए विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी, जिसके बाद न्यायपालिका पर टिप्पणी की गई। वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर एक लंबित याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती जरूरी है और साथ ही उन्होंने एक नई याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में हिंसा की जांच के लिए 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जाए और हिंसा के बाद हिंदुओं के विस्थापन पर रिपोर्ट मांगी जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 26,000 बेरोजगार शिक्षकों से बोली ममता बनर्जी, वेतन की व्यवस्था हम करेंगे, आप स्कूल आएँ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती विवाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और 26,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द हो गई, यानी ये सभी बेरोजगार हो गए और अब सभी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षकों को वेतन का आश्वासन दिया है। कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग मुख्यालय के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है और इसी बीच ममता बनर्जी ने शिक्षकों से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कौन दागी और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि दागी और बेदाग शिक्षकों की पहचान करने वाली सूची सरकार और अदालतों के पास है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप स्कूल लौटे और वेतन की व्यवस्था बंगाल सरकार करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सस्पेंड SI अधिकारी का EVM को लेकर चौंकाने वाला दावा, धनंजय मुंडे का भी नाम, बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद लगातार वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अपडेट के साथ आरोप लग ही रहे हैं और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निलंबित पुलिस अधिकारियों के दावे ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
जी हाँ दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी का शुक्रिया, आपने एक सोई हुई कौम को जगा दिया। मुस्लिम संगठन की बैठक में मोहम्मद अदीब ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बैठक की और इस दौरान पूर्व सांसद और मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी का शुक्रिया, आपने एक सोई हुई कौम को जगा दिया है। हम पिछले 10-11 सालों से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबको एक मंच पर इकट्ठा कर दिया है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को अगर अपनी अजमत कायम रखनी है तो जिन हिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया है उन पर पूरी तरह से स्टे लगे, लेकिन हमारा मामला पूरे वक्फ बिल को लेकर है। अदीब ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों का भला कर रहे हैं, वक्फ की ज़मीन छीनकर किसी का भला कैसे हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। में चुनाव से पहले गिरा सीएम नीतीश कुमार का ग्राफ, सी वोटर के सर्वे में लोगों ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है। राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। इसी बीच सी वोटर का एक सर्वे चौंकाने वाले नतीजे सामने लाया है। सी वोटर फाउंडर यशवंत देशमुख से इस सर्वे के नतीजे और बिहार की सियासत में बन रहे ताज़ा समीकरणों पर यहाँ पर बातचीत की गई है। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुछ चीज़ें ट्रेंड लाइन में दिख रही हैं, जैसे कि एक चीज़ स्पष्ट दिख रही है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। जो उनका समर्थन दिख रहा है वो उनका कोर कोयरी कुर्मी वोटर है। चूंकि भाजपा ने कोई चेहरा या नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था, इसीलिए उनका मतदाता एनडीए के नाते उनके नाम पे हामी भरता है, लेकिन यह आंकड़ा गिरा है और यह आंकड़ा कतई उनके वोट शेयर से मैच नहीं खाता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का आंकड़ा उनकी पार्टी के वोट से मैच खाता है। कांग्रेस के आंकड़े सारे मिला करके उनकी पार्टी के वोट से मैच खाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, बिहार में बढ़ रहे क्राइम पर भड़के तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन मर्डर, लूट जैसी कई घटनाएं सामने आती हैं। बिहार में क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। आरा में 7 लोगों को गोली मारने की घटना को तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भोजपुर में भीषण खूनी संग्राम, 7 लोगों को मारी गोली, 2 युवकों की मौत, 5 घायल और 2 की हालत गंभीर। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, 2 नकारा उप मुख्यमंत्री, दोनों पक्षों की जातियां खोजने में लगे। दरअसल आरा के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए हैं। मृतक लहरपा गांव के निवासी थे। खबरों के मुताबिक पुरानी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पोप फ्रांसिस को राहुल गांधी ने करुणा, न्याय, शांति की बताया वैश्विक आवाज़। प्रियंका गांधी ने उनके निधन को विश्व के लिए एक क्षति करार दिया। जी हाँ दोस्तों, पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। कार्डिनल केविन फेरेल ने ये घोषणा की। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद देश दुनिया के नेताओं ने अपना शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि करुणा, न्याय और शांति की वैश्विक आवाज़ परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुखी हूँ। वे दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के साथ खड़े रहे, असमानता के खिलाफ निडरता से बोले और प्रेम और मानवता के अपने संदेश से विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों को प्रेरित किया। मेरी संवेदनाएं भारत और दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के साथ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दांव, 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर अभी से प्रदेश की सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। चुनाव से पहले उन्होंने अब एक नया दांव खेला है। उन्होंने अपनी पार्टी में 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जिन 8 प्रोफेसरों को प्रवक्ता बनाया गया है उनमें डॉक्टर श्याम कुमार, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर दिनेश पाल, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, डॉक्टर राकेश रंजन समेत कई सारे नाम शामिल हैं। आरजेडी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी दी और इस पोस्ट में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर 8 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को नियुक्त किए जाने का जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाल तस्करी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया सख्त अल्टीमेटम, कहा 4 हफ्ते का देता हूं समय। जी हाँ दोस्तों, देश में बाल तस्करी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।
कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी की स्थिति बदतर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को खोजने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात शिशुओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने में शामिल गिरोहों के मुद्दों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने फिर दिलाई यूसीसी की याद, साहबुद्दीन बोले शरीयत में दखल मंजूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर खलबली पैदा कर दी है और अब मुस्लिम जगत से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी यूसीसी का विरोध उन्होंने किया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत का ख्याल रखते हुए बनाया जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो ये मुसलमानों को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। दरअसल भाजपा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने अपने उपलब्धियां गिनाने वाला एक वीडियो जारी किया है, जिसमें न सिर्फ 1 साल की उपलब्धियां गिनाई गई हैं बल्कि अगला कदम यूसीसी की तरफ से बढ़ाने की बात कही गई है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि यूसीसी शरीयत में दखल है और इस कानून के लागू होने पर तमाम धर्मों के अनुयायियों को ज़बरदस्त ठेस पहुंचेगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसको चलाने के लिए बेहतरीन संविधान है। सभी धर्मों के मानने वालों पर एक कानून नहीं लागू किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और दलितों के लिए ज़मीन पर सीएम नीतीश से सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है और इस बीच जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और महादलितों के लिए भूमि समेत कई अहम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, पीके ने सरकार से ये भी कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर उनके सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। पटना में प्रेस वार्ता कर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 2-3 साल में जातीय जनगणना के नाम पर सबसे ज़्यादा रोटियां सेकी गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन की रणनीति, एनडीए के वार पर होगा पलटवार, तेजस्वी ने खत्म किया परिवारवाद का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एनडीए एकजुट है तो अब महागठबंधन में भी एकजुटता दिखने लगी है। कांग्रेस के बदले तेवर से जो खतरा महागठबंधन में दिख रहा था अब वो टलता नजर आ रहा है। दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 25 मार्च 2025 को हुई बैठक में ही स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली और हरियाणा वाली गलती पार्टी अब नहीं दोहराएगी और उसके बाद ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के नेताओं ने 15 अप्रैल को दिल्ली जाकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। 2 दिन बाद 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की 6 पार्टियों के नेता आरजेडी दफ्तर में जुटे और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्यता की जिम्मेदारी देकर इतना तो बता ही दिया गया कि देर सवेर उन्हें महागठबंधन सीएम का चेहरा जरूर बनाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या है रोहित वेमुला एक्ट, 3 राज्यों में लाने की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में रोहित वेमुला अधिनियम लागू किया जाए ताकि वंचित वर्गों के किसी छात्र को जातिवाद का वो दंश नहीं झेलना पड़े जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने झेला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल, ईसीआई की मंशा पर जताया संदेह। जहां दोस्तों लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया और उन्होंने देश की चुनावी प्रणाली और निर्वाचन का आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार की धरती से कांग्रेस की हुंकार, खड़गे बोले मोदी नीतीश की जोड़ी जनता की जोड़ी नहीं सत्ता की जोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन किया और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से जनता के सामने रखा। खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि ये वही भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई को
नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि वो जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली को लेकर इस पवित्र धरती पर आए हैं, जो उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि ये वही क्षेत्र है जहां संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म हुआ था। खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इनकी जोड़ी सिर्फ सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए बनी है, जनता और विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो गठबंधन बदलने में माहिर हैं, कभी इधर कभी उधर, इससे सिर्फ गरीब, पिछड़े और किसानों को नुकसान होता है। दोस्तों, क्या आप भी खड़गे की इस बात का समर्थन करते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार पाला बदलते हैं उससे किसानों और गरीबों का नुकसान होता है और केवल सत्ताधारियों का फायदा होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर इस बात को मानते हैं। तो रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस नाराज, 25 अप्रैल से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कर दिया गया ऐलान।